साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के संबंध में आज के वीडियो में हम देखेंगे पंचायत निर्वाचन, जो कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसमें प्रथम चरण का निर्वाचन संपन्न हो चुका है। इसी के साथ साथ नगरीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है, जिसका पहला चरण 6 जुलाई को संपन्न होगा। तो इन दोनों निर्वाचनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या मूल अंतर है, हमें किस प्रकार से इन दोनों ही चुनाव को संपन्न कराना है, इसके हम सामान्य बेसिक डिफरेंस को भी जानेंगे और इनके महत्वपूर्ण कार्य भी जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 का जो निर्वाचन दल है किस प्रकार का होगा, पंचायत निर्वाचन से किस प्रकार भिन्न होगा और इनके जो मतदान अधिकारी हैं उनके दायित्वों में क्या डिफरेंस है। तो हम नगरीय निकाय से संबंधित वीडियो बनाएंगे। इसके पूर्व पंचायत के भाग 1, 2, 3 वीडियो डले हुए हैं। आगामी चरणों के लिए आप उन्हें देख सकते हैं। इसी तरह से नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जो वीडियो होंगे उन्हें हम पार्ट ABCD नाम से चैनल पर आपको उपलब्ध कराएंगे। तो पहला वीडियो हम देखते हैं मतदान दल से संबंधित। तो इसमें जो भूमिका है, नगरीय निकाय के निर्माण में किसी मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी सहित प्रत्येक मतदान अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतदान केंद्र पर निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान एवं मतगणना के सुचारू संचालन हेतु पीठासीन अधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारी की सजगता और कर्तव्यनिष्ठता अत्यंत आवश्यक है। आपकी मामूली गलती या लापरवाही या चूक संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को निष्फल कर सकती है और निर्वाचन रद्द भी हो सकता है। अतः सभी से अपेक्षा की जाती है कि आपको निर्वाचन के संबंध में संपूर्ण अद्यतन जानकारी हो। इसके लिए जो मार्गदर्शिका पीठासीन को उपलब्ध कराई जाती है उसका अध्ययन अवश्य कर लें, क्योंकि जो भी परिवर्तन होते हैं वो सारे परिवर्तन उस पीठासीन मार्गदर्शिका में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें जो मतदान दल का स्वरूप है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो ये मतदान दल नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए एक मतदान केंद्र पर 4 सदस्यीय दल कार्यरत होगा। अभी जो त्रिस्तरीय पंचायती निर्वाचन के लिए मतदान दल गठित किया गया था, ये 5 सदस्यीय दल था, जबकि नगरीय निकाय के लिए इसकी संरचना में केवल 4 सदस्य होंगे, जिसमें एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी क्रमशः क्रमांक 1, क्रमांक 2 और क्रमांक 3 होंगे। अतः आवश्यक है कि आप सभी एक दूसरे से परिचय अवश्य प्राप्त कर लें। जब भी प्रशिक्षण होता है तो अपने चारों साथियों का आपस में एक दूसरे से परिचय हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी पूरे दल का प्रमुख होता है और उसका मुख्य उत्तरदायित्व केवल और केवल निरीक्षण करना है या मॉनिटरिंग करना होती है, जो कि अपने दल का मुखिया के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ जो उसके अधिकारी हैं मतदान के, तो इनके उत्तरदायित्व अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, जो कुछ पंचायत निर्वाचन से भिन्न भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के उत्तरदायित्व। तो ये क्या है, निर्वाचक की पहचान सत्यापन की प्रक्रिया। ये इसका मेन कार्य है कि जो मतदाता है उसकी पहचान करना इसका मेन कार्य होता है। अर्थात जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है, आपको मिलने वाली चिन्हित प्रति, उस चिन्हित प्रति का प्रभारी भी इसे कहा जाता है। डिफरेंस केवल यहाँ ये हो गया कि जो अमिट स्याही का प्रभारी था, अमिट स्याही का उत्तरदायित्व पीठासीन अधिकारी क्रमांक मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का न होते हुए 2 का हो गया है। तो यहाँ ये केवल निर्वाचक नामावली का प्रभारी होगा और इसके जो दायित्व हैं, पहला कार्य है
मतदाता को एपिक पहचान हेतु प्रस्तुत करना चाहिए। यदि एपिक नहीं है तो बीएलओ द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदान पर्ची प्रस्तुत करें। मतदाता द्वारा लाई गई किसी अशासकीय पहचान पर्ची मतदाता की पहचान के लिए मान्य नहीं होगी। केवल शासकीय कार्यालय के द्वारा जो पहचान पत्र होते हैं वो इसमें मान्य होंगे। प्रथम मतदान अधिकारी को वह पर्ची ले लेना है जो उसे किसी निर्वाचक की नामावली में प्रविष्टि का पता लगाने में सहायता करेगी। इसके बाद मतदान अधिकारी को उस व्यक्ति का नाम व क्रमांक जोर से बोलना है, जिससे कि आवाज को सुनकर के मतदान अधिकारी क्रमांक 2 उसकी जो एंट्री है वो मतदाता रजिस्टर 17 का है, यहाँ 14 लिखा हुआ है, 14 नहीं है, 17 का में उसकी एंट्री उसे करना है। तो ये उसकी पहचान के लिए प्रमुख दस्तावेज हैं। कुल 23 दस्तावेज यहाँ पर दिए गए हैं जो कि उसकी पहचान को सुनिश्चित करेंगे। पहला है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर स्लिप। दूसरा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भू अधिकार ऋण पुस्तिका, या इसी तरह से हम देख रहे हैं 1 से लेकर 12 तक ये यहाँ पर है। और कुल 23 जो दस्तावेज हैं ये आपको पहचान सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे। इसके बाद जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है, चिन्हित प्रति पर उसे सेम उसी टाइप से जिस तरह से पंचायत में करते थे, पुरुष के लिए एक तिरछी लाइन डालना है, महिला के लिए क्रॉस करने के लिए तिरछी लाइन के साथ साथ उनका जो सीरियल नंबर होता है उसे भी सर्कल करना होता है। और इसके बाद यदि तीसरे प्रकार का मतदाता है जो थर्ड जेंडर के लिए क्रॉस लाइन डालते हुए और सरल क्रमांक पर राइट का निशान भी लगाना है। तो ये मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के उत्तरदायित्व थे। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के उत्तरदायित्व के लिए देखते हैं हम कि जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 जब पहचान सुनिश्चित कर लेगा और एक स्लिप के लिए बनाने को मतदान अधिकारी क्रमांक उसे मतदाता रजिस्टर में एंट्री करने के लिए कहेगा। इस रजिस्टर में के पहले जो स्तंभ है उसमें सरल क्रमांक होगा, दूसरे में मतदाता का वार्ड क्रमांक दर्ज करना होगा। मतदान क्रमांक जो स्तंभ 3 है उसमें सूची का सरल क्रमांक, 4 चौथी लाइन जो होगा स्तंभ की उसमें मतदाता द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, जैसे यदि एपिक लेके आता है तो एपिक, मतदाता पर्ची है तो मतदाता पर्ची, या जो 23 दस्तावेज पहचान के यहाँ प्रदर्शित अभी किए गए थे उनमें से किसी एक दस्तावेज का विवरण हमें देना होगा। इसके पश्चात स्तंभ 5 में मतदाता का हस्ताक्षर लेना है या अंगूठे का निशान दर्ज करना है। और स्तंभ 7 में टिप्पणी के लिए आरक्षित है, कोई टिप्पणी अगर लिखना है तो ये, यदि कोई मतदाता मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान लगाने से इनकार करता है तब ऐसे मतदाता को मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अर्थात हम ऐसे मतदाता को मतदान करने की अनुमति नहीं देंगे। ये जो प्रारूप है इसका, यहाँ इसमें हमें ये भरना होगा। क्रमांक हो गया, मतदाता का वार्ड क्रमांक है, इसके बाद सूची का क्रमांक हो जाएगा जो आपकी चिन्हित प्रति या मतदाता की जो सूची है उसमें क्रमांक दिया रहता है। पहचान के लिए सबूत क्या दिया है उसने, एपिक दिया हुआ है या अन्य कोई दस्तावेज है तो वो हम लिख देंगे। इसके बाद मतदाता हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ पर हमें ले लेना है, और कोई विशेष टिप्पणी यदि मतदाता से है तो उससे हमें लिख देना है कि वोट डालने से इनकार कर रहा है या अन्य कोई जो भी बात हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मतदाता अधिकारी क्रमांक 2 है, तो ये 2 उसके लिए एक पर्ची बना के देगा। मतदाताओं के रजिस्टर में हस्ताक्षर होने के बाद विवरण युक्त मतदाता पर्ची मतदाता को देना है, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को, जिस पर उसके संक्षिप्त यानी इनिशियल साइन लघु हस्ताक्षर करना है। ये छपी हुई पर्चियां आरओ से प्राप्त होंगी। इस तरह की पर्ची छपी होगी जहां केवल यहाँ पर हमें मतदाता के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार सीरियल नंबर, जो आपके रजिस्टर का सीरियल नंबर है सबसे पहले हमें उसको डाल देना है, और मतदाता सूची में यथा प्रविष्टि मतदाता का क्रम, जो मतदाता सूची का क्रमांक है उसे हमें
इस दूसरी लाइन में लिख देना है। फिर यहाँ सबसे लास्ट में कॉर्नर पर मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को अपने इनिशियल साइन कर देना है। पर्ची मतदाता को देकर उसे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की ओर जाएगा। अब 3 के उत्तरदायित्व क्या है, तो हम 3 के उत्तरदायित्वों को जान लेते हैं कि मतदान अधिकारी क्रमांक 3 चूंकि नगरीय निकाय के जो निर्वाचन है ईवीएम मशीन के द्वारा होना है, इसलिए हमें यहाँ मतपेटी का जिक्र नहीं करना है। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 सबसे पहले मतांकित मतपत्र को मतदाता द्वारा मतपेटी में डालना सुनिश्चित करेगा। जब की मतपेटी हो तो यहाँ नहीं है ये। अब जब तीसरा जो अधिकारी क्रमांक 2 से मतदाता पर्ची लेके आया है, उस पर्ची को ले करके अपने पास रख लेता है और जो कंट्रोल यूनिट है उस कंट्रोल यूनिट के लिए उसे वोट करने को रेडी कर देता है। जैसे ही मत जारी करता है तब मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में जाकर के जो मशीन है, मशीन के दोनों मत अंकित कर रहा है, यानी दोनों के लिए मत मतदाता को देना है। अगर कहीं नगरीय निकाय है तो जैसे नगर निगम के लिए पार्षद और महापौर दोनों का ही चुनाव होना है, ऐसी स्थिति में एक मतदाता को 2 वोट कास्ट करने की आवश्यकता होगी। दोनों ही वोट एक साथ में डालना होंगे। तो इसके साथ साथ हम जब देखते हैं कि एक मतदाता जब मत देता है तो बैलेट यूनिट पर जब एक बटन को वो पुश करता है तो छोटी सी बीप आती है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का जो बिजी लैंप है वो जलता रहता है जब तक कि वो दूसरी मतदाता के लिए मत नहीं कर देता। यदि कोई मतदाता मतांकन छोड़कर या अपूर्ण छोड़कर बाहर आता है तब उसे मतदान प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के लिए आग्रह करना चाहिए कि हमें आपको दूसरा वोट भी आपको डालना है, जहां पर महापौर या पार्षद दोनों के लिए मत दिए जाना है। समय समय पर कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर हम उस समय तक मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान की संख्या को देख सकते हैं और हम अपने रजिस्टर से भी उसका मिलान कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया थी मतदान अधिकारियों के उत्तरदायित्वों की। आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस नगरीय निकाय की चुनाव प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण बातें कि जो दल है, दल को सामग्री किस प्रकार से लेना है और हम उस सामग्री का कहां किस प्रकार से उपयोग करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपका ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।